गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। दिस इज चैप्टर 2 ऑफ साइंस बुक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि फूड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है जो हम खाते हैं खाना। आगे देखेंगे। पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, फूड कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन। In north region of India such as Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Punjab and Uttarakhand, a meal generally consists of chapati, rice, green vegetables and dal. Similarly, in South India, Chennai, a meal may consist of dosa, idli and sambar and vegetables. Now imagine that can you just eat dal, chapati or rice? How long would you be able to eat this type of food? Have you ever noticed why we need to eat different type of food together in a meal? The main reason behind it is that each type of these food fulfills some specific requirement of our body. Let us study about the different components of our food and their role in making our body fit and healthy. तो क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ बोल रहा है बच्चों कि नॉर्थ इंडिया में कैसी चीज़ें खाते हैं हम, रोटी सब्जियां दालें ये सब, और वहीं साउथ में हम क्या खाते हैं, इडली डोसा सांभर ये सब। तो अगर हम एक ही टाइप का फूड खाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे, और सिर्फ बोर नहीं हो जाएंगे, हमारी बॉडी को भी रिक्वायरमेंट होती है कि अलग अलग चीज़ें हम खाएं ताकि उसको हर चीज़ जो है मिल सके। ठीक है, तो हम एक ही टाइप का खाना नहीं खा सकते क्योंकि हमारी बॉडी को हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो वाई डू वी नीड फूड, हमें खाना खाने की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों हमारे पास पेट है इतना बड़ा जिसमें हमें खाना भरना ही होता है। तो ईटिंग गुड फूड स्पेशली विद फैमिली एंड फ्रेंड्स इज़ वन ऑफ द प्लेजर ऑफ लाइफ। तो अच्छा खाना खाना अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ जो है ज़िंदगी का सुख है, प्लेजर है, मज़ा है। We all know that people who eat healthy, balanced diet are likely to have plenty of energy to work and enjoy themselves, fewer infection and other illness। तो जो लोग अच्छा खाना खाते हैं यानी कि बैलेंस डाइट खाते हैं, हर चीज़ खाते हैं अपने खाने में, वो कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, उनको इन्फेक्शंस नहीं होते, उनके पास एनर्जी रहती है हर काम करने के लिए। Children who eat usually grow well. Women who eat well are likely to produce healthy babies. That is why it is important to know which combination of food make good meals and what are the different food needs of different members of the family. बच्चे जो खाना अच्छा खाते हैं अच्छे से ग्रोथ करते हैं, जो वुमन अच्छे से खाना खाती हैं उनके हेल्दी बच्चे होते हैं, उनके शरीर में जान भी होती है काम करने की, है ना। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि किस फैमिली के किस मेंबर के लिए कैसा खाना खाना ज़रूरी है। अ फूड इज़ समथिंग दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। तो खाना ऐसी चीज़ है जो हमें पोषक तत्व देता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स देता है। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें देते हैं, हमें क्या देते हैं बच्चों, एनर्जी फॉर एक्टिविटी, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी देते हैं। ग्रोथ यानी कि हमारा विकास करते हैं, ग्रोथ करते हैं। एंड ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी सच एज ब्रीथिंग, डाइजेस्टिंग फूड एंड कीपिंग बॉडी वार्म, शरीर को गर्म रखना, हमारा खाना पचाना और हमारे सांस लेने की चीज़ें, तो इन सब फंक्शन में भी हमारी मदद करते हैं न्यूट्रिएंट्स। मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी फॉर कीपिंग द इम्यूनी सिस्टम हेल्दी। तो जो इम्यूनी सिस्टम है यानी कि जो हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से लड़ता है, इस चीज़ को भी ठीक करना, इसको ग्रोथ करना, रिपेयर करना, ये सब भी काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। देयर आर मैनी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, वी डिवाइड देम इनटू। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि बड़े जो हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्चेस, शुगर एंड डाइटरी फाइबर। फैट्स होते हैं जैसे कि बहुत टाइप के फैट होते हैं जिससे हमें मोटापा हमारे शरीर में होता है। प्रोटीन, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमें कम लेवल में चाहिए होते हैं, तो होते हैं मिनरल्स जैसे कि आयरन, आयोडीन, जिंक। वाइटामिन्स होते हैं ए बी ग्रुप वाइटामिन इंक्लूडिंग फॉल्टर एंड विटामिन सी। व्हाट इज़ देयर इन आवर फूड, अब हमारे फूड में होता क्या है, तो हमारे फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बीइंग द सेम एज इन वाटर। ठीक है, तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन यानी कि सेम अमाउंट में होते हैं ये।
ग्लूकोज, सक्रोज एंड स्टार्च आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को जो एनर्जी देते हैं बच्चों, वो कार्बोहाइड्रेट्स ही देते हैं। दो कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। और सबसे चीप सोर्स है, रोटी से भी हमें मिल जाता है, समझ रहे हो, सबसे चीप सोर्स है। अब हमें बादाम से भी एनर्जी मिलती है, पर बादाम क्या हो गए, महंगा सोर्स हो गए। रोटी से भी मिलती है, रोटी क्या हो गया, सस्ता सोर्स हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी। जब बॉडी में ऑक्सीजन से जाकर मिलते हैं तो वो एनर्जी देते हैं। 1 ग्राम of carbohydrate produce about 17 kilojoules of energy and about 60% or to 80% of the total energy contained in our diet comes from carbohydrate present in it। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो हमें 17 किलो जूल्स की एनर्जी मिलती है, जो कि 60 से 80% टोटल एनर्जी का हिस्सा होती है। फॉर अ नॉर्मल पर्सन अबाउट 400 to 500 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज रिक्वायर्ड डेली। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए 400 से 500 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट खाना ज़रूरी होता है। अ ग्रोइंग चाइल्ड, एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए, एक नर्सिंग मदर और अ स्पोर्ट्समैन हाउएवर नीड मोर कार्बोहाइड्रेट एंड सेल्यूलोज। तो अलग अलग हिसाब से कार्बोहाइड्रेट सबको ज़रूरी होता है। अब एक माँ है जिसको बच्चे का ख्याल रखना है पूरे दिन, उसको अलग रिक्वायरमेंट होगी कार्बोहाइड्रेट की। एक प्लेयर है, उसको अलग रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा चाहिए होगा उसको। अब सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज विच फॉर्म्स द सेल्स वॉल ऑफ प्लैनेट इज कॉल्ड अ कार्बोहाइड्रेट बट इज़ नॉट अ फूड। सेल्यूलोज क्या होता है, जो कि प्लांट की वॉल होती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट तो है ये, पर एक फूड नहीं है। दिस इज बिकॉज सेल्यूलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड or absorbed in body when eaten. However, cellulose act as a roughage and helps in keeping the intestinal tract in good working order. That is, cellulose help in maintaining healthy digestive system. For example, sugar is a type of carbohydrate which is sweet in taste. There are 2 kinds of sugar, simple sugar and compound sugar. अब सेल्यूलोज क्या होता है, जब जानवर होते हैं वो सेल्यूलोज यानी कि घास वगैरह खाते हैं, घास में सेल्यूलोज पाया जाता है। हम इंसान वो घास नहीं खा सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेल्यूलोज को पचाने वाली चीज़ें हमारे पेट में एंजाइम्स नहीं हैं। और जानवरों के वो होते हैं, गाय वगैरह के, गाय भैंस वगैरह के, इसलिए वो सेल्यूलोज खा सकते हैं। तो यही बता रहे हैं। अब शुगर की बात हो रही है कि शुगर 2 टाइप की होती है। अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ से है। तो द कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड आर ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम द प्लांट सोर्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो, सागो, पीस, बीन्स एंड शुगर। तो साबुदाना, पीस, बीन्स, फ्रूट्स, चावल, मक्का, इन सब से हमें जो है रोटी, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मिल्क ऑल्सो कंटेन्स अ शुगर कॉल्ड लैक्टोज। अब मिल्क में भी एक तरीके की चीनी होती है, मीठापन होता है, उसको हम लैक्टोज कहते हैं। शुगर इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फूड। शुगर खाने में भी, हर खाने में थोड़ी ना थोड़ी शुगर होती है। द वर्ल्ड्स 3 मेन सीरियल क्रॉप्स, जब 3 जो मेन क्रॉप्स हैं हमारी, अनाज है, ठीक है, प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट। क्या जो हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं, 3 मेन सीरियल, उनके नाम क्या है बच्चों, व्हीट, राइस एंड मेज, यानी कि गेहूँ, चावल और मक्का। इन अदर वर्ड्स व्हीट, राइस एंड मेज आर एबंडेंट इन स्टार्च। इनमें जो है स्टार्च जो है होता है। आउट ऑफ दिस फूड फ्रॉम व्हीट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोटी, ब्रेड। तो गेहूं को हम रोटी या ब्रेड के तौर पे खाते हैं। राइस को हम जो है ऐसी नॉर्मल पका करके खाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से, नूडल्स, डोसा, इडली, इन सब चीज़ों में पका करके खाते हैं। अब हम ये देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, जैम्स, जेलीज, कैंडीज एंड बर्गर्स आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनसे भी हमें बहुत एनर्जी मिलती है, पर इनमें फैट भी होता है, जैसे पिज़्ज़ा में। प्रोटीन्स देखेंगे। प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सम ऑफ द प्रोटीन्स ऑल्सो कंटेन एलिमेंट्स सच एज sulfur and phosphorus. Proteins are very important in our food for growth and repair for the body. In other words, proteins are the material required to build and repair our body. Proteins are essential for the growth of child and teenager. अब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। कुछ प्रोटीन के एलिमेंट में सल्फर और फास्फोरस भी होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए और हमारी बॉडी को अच्छे से रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। हमारे शरीर का बहुत विकास करते हैं प्रोटीन जो है बच्चे, जैसे कि टीनेजर होते हैं। टीनेजर कौन से होते हैं, जैसे जो कि 13 से लेकर के 19 एज तक के होते हैं, तो उनके विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन आर नीडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द वियर एंड टीयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़ इन एडल्ट। तो बॉडी टिश्यूज़ जो बनते रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन।
इन एडिशन टू ऑल दिस प्रोटीन ऑल्सो सप्लाई सम एनर्जी टू द बॉडी, एनर्जी भी देता है बॉडी को। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कॉल्ड अमीनो एसिड। तो प्रोटीन्स जो होते हैं नाइट्रोजन मिली हुई कंपाउंड से बनते हैं जिनको कि हम अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो एसिड लिंक थ्रू पेप्टाइड bonds of form protein molecules. There are more than 20 of these amino acids that they all occur in almost all proteins, but the relative amount of each amino acid present differs in different protein. तो अलग अलग प्रोटीन में अलग अलग संख्या में अमीनो एसिड पाए जाते हैं। वैसे टोटल ये 20 होते हैं। Most of the protein which are required to form different function in our body are prepared within the body from the unbounded amino acid. कुछ प्रोटीन जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो हमारी बॉडी में ही बनाए जाते हैं अमीनो एसिड से अलग। It should be noted that the proteins consumed in our food are not used by our body in their original form. अब जैसे हम खाना खाते हैं वही हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती है, उसको पहले अलग फॉर्म में चेंज करती है फिर वो उसको यूज़ करती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी दो रीज़न है। फर्स्टली बिकॉज प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड सेकेंडली बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये घुल नहीं सकते हमारे शरीर में जैसा हम खाते हैं वो चीज़, और अलग मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से, यानी कि जटिल। We shall now describe that what happens when a protein containing food is consumed by us. तो जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो फिर होता क्या है उसको बॉडी में जाने के बाद? When the food is digested in small intestine, जब खाना छोटी आंत पचा देती है, the protein present in the food are broken down into simpler substance called amino acid. फिर उस खाने को छोटी चीज़ों में तोड़ा जाता है, उसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो एसिड आर वाटर सोल्यूबल एंड लेस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। अब इसके मॉलिक्यूल इतने जटिल नहीं होते, इतने घिचपिच नहीं होते हैं, और ये छोटे फॉर्म में भी होते हैं। द अमीनो एसिड थस फॉर्म्ड आर अब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। अब ये क्या करता है? खून में सारी चीज़ों को पहुंचाता है हमारे, और फिर ब्लड जो है इसको फ्री अमीनो एसिड को हमारे अलग अलग बॉडी सेल तक लेकर जाता है स्पेसिफिक टिश्यूज़ के द्वारा। जैसे कहाँ लेके जाता है? स्किन में, मसल्स में, और ब्लड और बोन्स में। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।